जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो आज हम सेफ्टी और प्रिकॉशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ह्यूमन की सेफ्टी के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा अर्थिंग पिट और अर्थिंग ग्रिड। तो आज हम समझेंगे अर्थिंग पिट क्या है, अर्थिंग ग्रिड क्या होता है और दोनों में से कौन सी अर्थिंग हमारे इक्विपमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और जो ये अर्थिंग होती है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थिंग पिट और अर्थिंग ग्रिड को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर यह अर्थिंग होती क्या है और इसे करने का पीछे का रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अर्थिंग क्या होती है। तो अर्थिंग बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर सेफ्टी, या तो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की या फिर जो हमारा ह्यूमन बीइंग होगा उसकी सेफ्टी के लिए हम यूज़ करेंगे अर्थिंग का। अर्थिंग के लिए क्या होता है कि जो लीकेज करंट हो उसको ग्राउंड करने को ही अर्थिंग बोला जाता है। मान लीजिए एक 3 फेस मोटर है, तो अगर उसमें हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो वो हमें शॉक से प्रिवेंट नहीं करेगा। मतलब जैसे ही कोई भी इंटरनली या एक्सटर्नली फॉल्ट किसी भी मोटर में आएगा तो वह मोटर की बॉडी के साथ भी करंट फ्लो करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं लीकेज करंट, और लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए हम बोलते हैं अर्थिंग। तो मोटर की सेफ्टी के लिए हम मोटर को अर्थ करते हैं, मतलब मोटर की बॉडी को वायर के थ्रू अर्थ किया जाता है। वायर के थ्रू या पाइप के थ्रू या प्लेट के थ्रू हम उसको ग्राउंड करते हैं। इसमें जो हम वायर या फिर पाइप या फिर रॉड का यूज़ करेंगे तो उसका क्या होता है, कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हाई करंट उसमें जल्दी से जल्दी फ्लो हो जाए और वो धरती में चला जाए। तो इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम कॉपर की वायर या कॉपर की रॉड का यूज़ करते हैं, या फिर जीआई की पाइप या फिर जीआई की वायर का यूज़ करते हैं। अगर टेक्निकल वे में इसका आंसर देना है तो अर्थिंग जो होती है वो हमें शॉक से प्रिवेंट करती है और जो अर्थ लीकेज होता है उसको रिड्यूस करती है और साथ प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। और जितना कम रेजिस्टेंस वायर का होगा उतना जल्दी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब हम आते हैं अर्थिंग पिट पर। अर्थिंग पिट पे क्या होता है, जो हमारी रॉड होती है या फिर जो हमारी प्लेट अर्थिंग होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करके वायर या फिर स्ट्रिप के थ्रू हम अर्थ करेंगे। जो हम अर्थ करेंगे वहाँ हम एक पिट को बनाएंगे जिसकी लंबाई जो रहेगी वो रहेगी हमारी 3 से 4 मीटर तक, मतलब 10 से 15 फुट तक हम उसको गहरा करेंगे। फिर उस गड्ढे में जो नमी बनी रहे उसके लिए हम चारकोल और नमक का यूज़ करेंगे और साथ में पानी का भी यूज़ करेंगे। तो इसी को बोला जाता है अर्थिंग पिट। पिट के अंदर अर्थिंग की जाती है। तो हम चारकोल और नमक का यूज़ करेंगे नमी के लिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमने कंडक्टर अर्थिंग पिट में यूज़ किया है उसमें हाई करंट जल्दी से जल्दी फ्लो करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा और उसका जो हाई करंट होगा वो जल्दी से जल्दी धरती में चला जाएगा। और वैसे ही हमारा सेम होता है अर्थिंग ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब होता है कि आपस में इंटरकनेक्टेड होना। तो यहाँ पे अर्थिंग ग्रिड की बात हो रही है तो मतलब इंटरकनेक्टेड आपस में क्या है, अर्थिंग की जो पिट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जिसमें 1 या 2 या 3 से भी अधिक अर्थिंग पिट को हम आपस में पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, पैरेलल में अर्थिंग पिट को जोड़ने से हमारे पास यह फ़ायदा होता है कि मान लो हमने 3 अर्थिंग पिट को आपस में पैरेलली जोड़ा है, तो कहीं बाई चांस कोई भी अर्थिंग पिट डैमेज या फिर काम करना बंद कर दे तो हमारे पास जो 2 पिट हमारी बची होगी तो उसी के थ्रू जो हाई करंट होगा, जो लीकेज करंट होगा वो धरती में चला जाएगा। और जो हमारी सिंगल अर्थिंग पिट होती है उसमें यह प्रिकॉशन या सेफ्टी हमें नहीं मिलती है। अगर वह हमारा ख़राब हो जाता है किसी भी रीज़न से तो उससे क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट ख़राब होने के चांस ज़्यादा है। इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अर्थिंग पिट की जगह हम अर्थिंग ग्रिड का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे इक्विपमेंट की मोर सेफ्टी हो जाती है, मतलब ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट की हो जाती है। और दूसरा रीज़न जो इसके पीछे है वो है रिड्यूस रेजिस्टेंस। मतलब वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। अब देखो, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो जो पहली पिट का रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 ओम, सेकंड का आ रहा है 4 ओम और थर्ड का आ रहा है 4 ओम। तो
अगर ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ये आपस में अर्थिंग ग्रिड होंगे, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होंगे। पर ऐड कैसे होंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.5 ओम। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस पहले 244 ओम था, तो वह कुल मिला के लास्ट में कितना आया, रिड्यूस होके 1.5 ओम। तो इसी के लिए हम इसका मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाए। तो होप आपको मेरी वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी। होप यू लाइक माय वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंजीनियर गुरु। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।